Good morning. Well, let's wait for a couple of minutes to join some more people. Good morning. Would you like to share your name and where are you from? Hi, Sapna. Seema. Okay. Delhi. Very good. Thank you so much. Oh, wow. I'm also from Delhi. You're also from Delhi, which is good. All three of us. Nice. Okay. So, Hindi में, if I do the prayer in Hindi and English, both mixed, चलेगा? हाँ जी। Oh, good. Very good. Okay, let's quickly begin. ओके सो वी बीन डूइंग दिस प्रेयर। हम रिलेशनशिप के ऊपर ये प्रेयर बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। आज आपको क्या लगता है, आपको किस चीज के देखो, हमारे लाइफ के ना चार पिलर हैं। एक है हेल्थ, एक है करियर, एक है मनी, और एक है आपका हेल्थ, करियर, मनी एंड रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का जो है, ये मतलब समझ लीजिए ये दुनिया की हमारी गाड़ी के चार पहिए हैं। अब सोचो, अगर एक भी पहिया पंचर हो जाता है तो हमारी गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती। ओके, बाकी सब ठीक है, रिलेशन ही खराब है। अच्छा, 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, रिलेशन यही खराब है। प्रॉब्लम। थोड़ा सा रिलेशन के बारे में बताएंगे कि किसके साथ रिलेशन खराब है। पेरेंट्स के साथ है, या हस्बैंड के साथ है, या फिर पार्टनर या लविंग पार्टनर उनके साथ है, या फिर ऑफिस में रिलेशनशिप खराब है। तो थोड़ा सा डिटेल मिलेगा ना, तो फिर मैं आपको ये बता पाऊंगा कि कहाँ पे जोर देना है। पार्टनर के साथ खराब है। ओके, ठीक है। चलो, आज हम पार्टनर के साथ हम एक होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ कि हमारा इसको करने का क्या है, रीजन क्या है। तो जब भी हम पार्टनर हो या फिर कोई भी इंसान हो, चाहे वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, तो जब भी हम उनके बारे में इस प्रेयर को करते हैं ना, तो इस प्रेयर को करने का सिर्फ सिंगल एक मकसद होता है, हम खुद को हील कर रहे हैं। दिमाग में एक हमेशा ख्याल आता है कि मैं सामने वाला क्यों नहीं ठीक हो जाता, सामने वाला क्यों नहीं अच्छा हो जाता। बट सामने वाला अच्छा इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि अब आप समझना पड़ेगा आपको कि अगर आपको सामने वाले को अच्छा करना है तो आपको उस लेवल पे अच्छा होना पड़ेगा जिस लेवल पे आप उसको अच्छा करना चाहते हो। फिर एक और ख्याल आता है मन में कि हम तो अच्छे हैं, हम तो ठीक हैं। बट नहीं, हम ठीक नहीं हैं। तो उसी चीज के लिए आज हम इस प्रेयर को करेंगे। हम खुद से खुद को माफ करेंगे और हम सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे। ये दो तरीके से होता है। हाय ज्योत्सना। ज्योत्सना जी भी आ गई। सो ये दो तरीके से होता है। अब जैसे मान लीजिए आप ये हैं, रुकिए मैं थोड़ा लाइट जलाता हूँ, लाइट की कमी लग रही है मुझे। नहीं, नहीं सर, ठीक है। अब देखिए, अब मेरा चेहरा और उज्ज्वलित हो गया, अब सही लग रहा है। सो हुँ, जैसे मान लीजिए ये है आप, ठीक है, हुँ, और ये है आपके पार्टनर। हुँ, अब आप अपने मन में है, सॉरी, वो आप अपने मन में है, वो भी अपने मन में है। तो दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, चाहे वो आप एक घर में रह रहे हो और चाहे आप एक घर में नहीं रह रहे हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि अब ये हैं आप और ये हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर भी आपके बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं। उल्टा सीधा मन में जो हुँ, ख्याल आता है, जो भी, कि मेरे को मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, मुझे खाना नहीं बनाया, मुझे रोटी जली दे दी, कोई भी बात हो सकती है। वो सोच रहे हैं और इधर से आप भी सोच रहे हो। चलो रोटी का एग्जांपल लेते हैं कि अरे, मैंने एक दिन रोटी जली क्या बना दी, मेरी रोटी थोड़ी कच्ची रह गई, तो क्या खा नहीं सकते थे? वो भी इधर से सोच रहे हैं, वो भी इधर से सोच रहे हैं। राइट? हुँ, सोचो क्या हो रहा है। हुँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ फाइटिंग, पे टकरार हो रही फाइटिंग। है। ठीक है, हुँ, यहाँ पे थॉट्स की टकरार हो रही है। ये आउट ऑफ फोकस चला जाता है।
हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो जो हमारे बीच में जो टकरार हो रही है ना, इससे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टकरार होती है ऐसे ऐसे करके, तो कुछ कुछ नुकसान होता है। जैसे ठीक उस तरह के दो पत्थर लो, उनको आपस में टकराओ, तो देखो कि नीचे ना कुछ कुछ करके छोटे छोटे चिप्स निकलते रहते हैं, टूटता रहता है। तो ये जो टूट हम्म रहा है ना, ये आपका रिश्ता है बेसिकली। अच्छा, इसको जोड़ने का तरीका क्या है? जोड़ने का तरीका ये है कि हम इधर से अगर हमारे पास आ रहा है ना, आने दो उसको, वो आना बंद नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम अपने संस्कार को इतना ऊपर करेंगे, हम अपने संस्कार को इतना ऊपर कर लेंगे, हम अपने भाव को इतना पॉजिटिव बनाएंगे कि सामने से आता हुआ पत्थर, यानी सामने से जो हमारे पास थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट्स लेके आएंगे। हम उसके ऊपर पॉजिटिव थॉट लेके आएंगे। तो जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट लेके आएंगे, फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये वाला भी थॉट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और आपके बीच में सामंजस्य बनने लगेगा। और एक और बात, अगर आपको अपने पार्टनर का ख्याल आता है, तो आप समझना इस बात को कि एट द सेम टाइम वो भी आपको बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब भी हमारे बीच में मान लीजिए छोटा सा मनमुटाव हुआ, तो वो मनमुटाव तो उतनी दूर था। जब भी कुछ झगड़ा हो ना, तो बातचीत बंद मत करना। क्योंकि हम बातचीत मुंह से बंद करते हैं, लेकिन बातचीत यहाँ पे हमारे चलती रहती है। और ये वाली हम्म बातचीत बहुत बुरी होती है, बहुत खराब कर देती है। क्योंकि हम मन में इतना कुछ, क्योंकि मन में सुन तो नहीं रहा है वो, हमारे को लगता है, तो हम वो सब बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे सामने वाले को और ज्यादा चोट पहुंचती है। राइट। तो अब हम इसके बारे में बोलना शुरू करेंगे। प्रेयर के एंड में मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा। उस टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आपका रिश्ता बहुत प्यारा हो जाएगा। राइट। सो आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई स्थान ऐसा ढूंढ लें जहाँ पे आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, और फिर हम इस प्रेयर को करते हैं। आई होप म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा। हाँ जी। अब आप लोग लंबी सांसें लें। सांसों को नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। पराशक्ति सुंदरी और अपनी आंखों को बंद कर लेना है। नमस्तस्यै नमस्तस्यै आपको इमेजिन करना है नमस्तस्यै नमो कि आप इस संसार में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने पेट को, अपने चेहरे को, अपने बालों को, इन सबको महसूस करें। और इमेजिन करें कि आपके शरीर से एक ऊर्जा की तरंग बाहर निकल रही है। एक एक पावर, यानी एक रे ऑफ पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक, जैसे कि बिजली कड़कती है ना, वैसे आपके मन से, आपके शरीर से निकल रही है। वो एक पावर है, ऊर्जा है, एनर्जी है। और आपके सामने आप अपने पार्टनर को बिठाएं। अपने पार्टनर को अपने साइड में बिठा लें, सामने बिठा लें, जैसे आपको सही लगे। और उनकी आंखों में देखें। उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लें। और इमेजिन करें कि वो हाथ अगर नहीं होंगे तो कैसा लगेगा। खाली भैरवी वो हाथ नर्म है, गर्म है, उनके अंदर खून दौड़ रहा है। अगर गलती से खून दौड़ना बंद हो गया तो क्या होगा? नमस्तस्यै सोचिए इस बात को। नमस्तस्यै अपने मन में अपने नमस्तस्यै प्रेम और नमो करुणा को लेके आए। नमः
और ये बात बोले उनसे, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए, उनको प्यार से देखते हुए। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि मैं बोलूंगा, जब भी मैं नाम लूंगा ना, तो आपको अपने हस्बैंड का या फिर उस पार्टनर का नाम लेना है जिसके साथ आप ये प्रेयर करना चाहते हैं, जिसके साथ अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं। जैसे मैं वैसे मेरी बीवी के साथ मेरा रिश्ता बहुत मतलब प्रेमफुल है, या फिर इसको बोलेंगे बहुत प्यारा है। हमारे बीच में बड़ा प्रेम है। बट मैं रोज प्रे करता हूँ ताकि और अच्छा हो जाए। ठीक है। तो हम मैं बोलूंगा, आई एम सॉरी प्रियंका। तो आपको, जैसे मैंने प्रियंका बोला, तो आपको अपने मन में अपने पार्टनर का नाम लेना है बड़े प्यार से। राइट। शुरू करते हैं। आई टेक, मैं 100% इस बात की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मुझे इस रिश्ते को और ये जो समस्या मेरी लाइफ में चल रही है इसको ठीक करना है। अब आपको 4 वाक्य बोलने हैं। जब भी इन वाक्यों को बोलेंगे तो आपके मन में ना करुणा भरनी चाहिए। आपको फील करना है, आपको इस बात को महसूस करना है। सोचिए, आपने एक छोटे बच्चे को डांट दिया बहुत जोर से, और बाद में पता लगा कि गलती उसकी थी ही नहीं, गलती किसी और की थी। तो कैसे आप उसको सॉरी बोलेंगे? आप दिल से सॉरी बोलेंगे, बोलेंगे आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि ये सब होता है। आप अपने अंदर की वो एनर्जी को उन शब्दों में भरेंगे, और वो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे और उस तक पहुंचेंगे, तो उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये सॉरी सचमुच में सॉरी बोला था। राइट। सो हम बोलेंगे, आई एम सॉरी प्रियंका, मैंने तुम्हें हमेशा ब्लेम किया। आई एम सॉरी प्रियंका, मैंने तुम्हारी कभी भी इस रिश्ते में कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। भले ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी प्रियंका, मतलबी और तुम्हें हर्ट करने के लिए मैं बहुत मतलबी हो गया था। मैं अपनी ही बातों में आ गया था और तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे माफ करो प्रियंका कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। मुझे मुझे माफ कर दो प्रियंका, तुम्हारे साथ मैं उस वक्त नहीं था जब तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तुम जब मन से विचलित थी, मन से व्यथित थी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आते हैं कि हम थॉट्स में भी उनके साथ नहीं हो पाते हैं जब वो परेशान होते हैं। मुझे माफ कर दो प्रियंका, तुम्हारा ख्याल ना रख पाने की वजह, तुम्हारे जरूरतों को पूरा ना करने के लिए। थैंक यू प्रियंका, मेरे मेरी गलतियों, मेरे इम्परफेक्शंस के साथ मुझे स्वीकार करने के लिए। जब भी आपकी शादी होती है तो सामने वाला आपकी इम्परफेक्शंस को इग्नोर करता है और आपसे शादी करता है, लेकिन जब रिश्ते में थोड़ी सी खटास आती है तो वही जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो सामने आते हैं और दिखने लगते हैं। राइट। हमको ये बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट किया आपने। थैंक यू सो मच प्रियंका, मेरा और मेरे परिवार का तहे दिल से ख्याल रखने के लिए। वो आपके घर में पैसा लाते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हो, होता है ना।
तो ये बोलेंगे थैंक यू प्रियंका फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, डियर प्रियंका, आई हैव नॉट टोल्ड यू, मैंने कभी बताया नहीं, मैंने कभी बोला नहीं, मैंने कभी समझा नहीं, बट आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। तुम जैसे हो, जिस फॉर्म में हो, मुझे वैसे ही पसंद हो। आई लव यू द वे यू आर। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो। आज मैं इस बात का प्रण ले आज मैं इस बात का प्रण लेती हूँ कि मैंने अपने मन में जो भी फीलिंग्स तुम्हारे खिलाफ इकट्ठी करके रखी हैं पिछले कुछ सालों में, मैं उन्हें अपने हृदय से अभी के अभी निकाल दूंगी। आई विल लेट इट गो। आई विल लेट इट गो। आई एम सो सॉरी प्रियंका, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ हैं, आप एज्यूम करें, विजुअलाइज करें कि जब आप ये बस शब्द बोल रहे हैं तो ये शब्द उन तक पहुंच रहे होंगे, और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा और आप इतने खुश हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। राइट? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। अब आपको अपने हाथ पे ऐसे लेना है, यहाँ रखना है, इस हाथ को ऐसे लेना है और अपने दिल की धड़कन को महसूस करना है और बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब हम अपने पार्टनर के दोनों हाथों को अपनी आंखों में लगाएंगे, जो पार्टनर आपके सामने बैठे हुए हैं इस वक्त वर्चुअली, और उन्हें खुशी खुशी जाने देंगे। और हम अपनी कॉन्शियस में वापस आएंगे और अपनी आंखें धीरे से खोलेंगे। अब हमारी प्रेयर यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ये सिर्फ पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 क्या है? इसका पार्ट 2 है ये कि आप लोग अपने पास एक नोट पैड लेके आएंगे। उस नोट पैड में आपको लिखना है। अब लिखना क्या है मैं बताता हूं आपको। आपको अपने
मन में जो भी चल रहा है इस वक्त, उनके प्रति, अगर आपके मन में गुस्से का भावना है, उनके प्रति आपके मन में अगर करुणा की भावना है, जैसी भी भावना हो, आप उस भावना को उस पेन पेपर से लिखना शुरू करें। अगर आपके मन में उनके प्रति अच्छी भावना है वो भी लिखें, खराब भावना है वो भी लिखें। एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ खराब लिखेंगे तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा, मन से निकल जाएगा। और अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहेंगे तो वो डबल हो जाएगा आपके मन में। ये टेक्निक है इस बात की, राइट? तो और अ, ये जो अभ्यास है जो मैं बता रहा हूँ, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को अगर आप सोने से पहले करेंगे, यानी सोने से पहले, इसके दो तरीके होते हैं। सोने से पहले आपको जो आपके मन में नेगेटिव आ रहा है, अगर आप उनके बारे में सोचो और आपके मन में बहुत कुछ नेगेटिव भर गया, वो रोटी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, चपाती वाला, कि अरे यार मैंने रोटी बनाई थी तो क्या मेरी रोटी को एक दिन खा नहीं सकते थे? क्या जरूरत थी मम्मी से शिकायत करने की? क्या जरूरत थी ये करने की? कुछ भी हो सकता है। आपको वो सब लिखना है वहां पे, और लिखने के बाद सो जाना है। जब आप सुबह उठोगे तो उनको सामने रखना है और उनके बारे में वो 10 बातें याद करनी है, जिसको याद करके आपके मन में एकदम स्माइल आ जाती है, मजा आ जाता है कि वाह क्या पार्टनर मिला यार। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि वो जब से आपकी शादी हुई है या जब से आपके वो पार्टनर बने हैं तब से लेके आज तक वो ऐसे ही है, खराब है। नो, ऐसा नहीं है, राइट? सो ये अभ्यास हमको करना है सोने से पहले और जागने के बाद, राइट? इस प्रेयर को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप इसको रात रात को भी कर सकते हैं, मतलब रात को सोने से पहले भी इस प्रेयर को एक बारी ट्राई कर सकते हैं, राइट? आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है कि इसमें क्या क्या होना है क्या नहीं होना है, तो प्लीज़ आप पूछिए, या कोई फीडबैक देना चाहता है तो आप दे सकते हैं। अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, और अगर नहीं बोलना चाह रहे तो आप लिख भी सकते हैं। कुछ नहीं बोलना है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ इस प्रेयर को हम इस सेशन को एंड करते हैं। आई विल पुट ऑन द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब। आप इसको शाम को फिर से कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। सॉरी सॉरी सॉरी, ज्योत्सना जी आपकी सर ये आवाज़। जो आपने लिखी हेलो हाँ जी, बोलिए सर बोलिए। ये जो आप लिखने के लिए बोल रहे हैं आपने लिखने के लिए बोला था ये तो ये इसको हमें फाड़ के फेंक देना है क्या जैसे मतलब हम नोट पैड में लिख के उसे लिखा कर दे। अगर आप कुछ नेगेटिव लिख रहे हो तो ठीक इसको आपको फाड़ना है और फाड़ के आपको जला देना है। ओके अगर कुछ नेगेटिव लिख रहे हो, अगर आप पॉजिटिव लिख रहे हो तो इसको लिख के इसको अपने तकिए के नीचे रख के ऐसे सो जाना है। जैसे उनके बारे में 10 बातें आपने अच्छी अच्छी लिखी, आप उनको तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। ऐसे करके सो जाओ, रात को नींद अच्छी आएगी। और सवेरे सवेरे उठने के बाद उनके बारे में 10 बातें अच्छी वाली जरूर लिखनी है, उसको हम ग्रेटिट्यूड टॉक बोलते हैं। और सर मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है जैसे मैं सोकर उठती हूँ ना तो हमेशा नेगेटिव ही सोचती हूँ मतलब दिमाग हमेशा गलत चीजों में ही जाता है हाँ, मतलब मैं अच्छा सोच ही नहीं पाती। तो जितना आप नेगेटिव सोचते हो ना, वो सारा का सारा लिखना हम्म, है। देखो होता क्या है ना कि हम जब नेगेटिव रहते हैं ना तो नेगेटिव हमारे ब्रेन हमारे माइंड में रहता है। क्योंकि हमने जैसे हम्म, मान लीजिए झगड़ा किया किसी के साथ, मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं मेरा मेरा किसी से लड़ाई हो गई, जैसे मेरी वाइफ के साथ मेरी झगड़ा हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं उधर से चला हम्म, आऊंगा, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे बात को बढ़ाना नहीं है। तो हम जब बात को नहीं बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम वहां से चले आते हैं, बट अपने मन में हम बात को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि मन में तो कोई है नहीं, मन में तो हम हम्म, हम्म, मन में बात को बढ़ाते रहते हैं। यही गलती होती है सबसे। दिस इज द वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अब यहाँ पे हमको यही करना है कि जैसे ही मन में ऐसी बात आए ना, जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा होता है तो आप चुपचाप से अपने रूम में आओ और अपनी नोटपैड निकालो। ये देखो मेरे पास दो दो नोटपैड्स हैं। मैं दो दो, ये है अच्छी बातों के लिए और ये ब्लैक वाला बुरी बातों के लिए। हम्म, तो
तो जैसे ही बुरी बातें होती है मैं चुपचाप से आके लिखने लगता हूँ। हम मन में क्या करते हैं, ध्यान दो इस बात को, हम मन में क्या बोलते हैं, अपने मन से बातें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बातें आप अपने मन में मत करो, आप अपने बातें अपने पेन से करो। इससे दो बातें होंगी अच्छी। पहली चीज तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसका वो स्लो हो जाएगा थोड़ा सा। वो जो आपका जो थॉट है ना, मन जो है बार बार थॉट देते रहता है, तो आपका वो जो जी। वो तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, प्लस जो भी आप लिख दोगे ना वो आपके मन से आउट हो जाएगा। ये एक टेक्निक है, इसको करके देखो। ये एनएलपी में सिखाई जाती है और लोग इसको सिखाने के 20-20 25-25 हज़ार रुपए मतलब ले लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो इस ऐसा मत समझिएगा कि मैं अगर आपको ऐसे ही बता रहा हूँ तो इसमें इसमें कुछ वो नहीं है, क्रक्स नहीं है। ये है। आप ठीक है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे ना, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो भी यही सिखाते हैं। वो बोलते हैं लिखो, क्योंकि मन से बाहर निकालने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका है ही नहीं। आपको लिखना ही पड़ेगा। हम्म। आपको वो खराब बातें लिखनी पड़ेंगी कॉपी में। ठीक है, तो रात को सोने से पहले जितना खराब आप सोच सकते हो सोचो, लेकिन लोग उसको लिख डालो, और लिखने के बाद सो जाओ। और सवेरे उठो तो आप देखोगे कि यार खराब अभी भी मन में है लेकिन तकलीफ नहीं दे रहा है। राइट। हाँ। ये सब करो, ये सब ठीक है। करो, ये सब करो। कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम 5:30। और मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो अगर आपको रात को भी प्रेयर करनी है तो आप उसको कर सकोगे। ओके। ठीक है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। और आपके और सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना और मुझे बता देना, नहीं तो फिर आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो सवाल। ठीक है। चलिए, नमस्ते।